सभी साथियों को शुभ संध्या। आज मैं स्क्रॉल करते करते एक शॉर्ट वीडियो देखी आचार्य प्रशांत जी का, उसी का आज समीक्षा करेंगे। मैं आचार्य प्रशांत जी का समीक्षा का 2-3 वीडियो बनाई थी। एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी, वो शॉर्ट वीडियो था और उसी की को आधार करके और 2 वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि उनके बहुत सारे शिष्य जैसे भड़क गए। जैसे मैं जो बात का समीक्षा की हूँ और मैं आलोचना नहीं की हूँ, मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखा है और मैंने दावा भी नहीं किया है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है इसको कोई 100% सही माने। इसको बस एक अलग दृष्टिकोण दिया गया आपको कि आप इसको देखो कि ये, और हमारा उद्देश्य क्या है, स्पष्टता लाना। और ये आज के समीक्षा के आधार पे मैं आपको जल प्रवाह दर्शन की गहराई भी दिखाना चाहती हूँ कि क्या है। आप खुद देखो, स्पष्टता से देखो, अंदर कुछ बिठा मत लो, वही है। तो आप, मैंने जो बात का समीक्षा की थी, आप उस आधार पे और कुछ तथ्य रखते और कुछ गहराई लाते। ये लोग एकदम भड़क गए कि आचार्य प्रशांत हमारे गुरु, और आप तुम हो कौन, लैंग्वेज खराब पे आ गए, तू है कौन बोलने वाली, तू, तेरा क्या है औकात, तू क्या करती है कि तू बोल सकती है आचार्य प्रशांत का समीक्षा ऐसे आलोचना कर सकती है। वो समीक्षा तो नहीं है, समीक्षा का मतलब शायद उनको पता नहीं है, लेकिन मैं आचार्य प्रशांत के आधार पे आज उनकी बातों का और एक उत्तर देना चाहती हूँ। ये जो शॉर्ट वीडियो मैं नीचे डाल दी हूँ लिंक, इसमें आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि वो 10-15 साल पहले कुछ स्टूडेंट्स को लेकर ऋषिकेश के पास एक जगह पे गए थे। तो वहाँ शाम हो गया पहुँचते पहुँचते, तो सारे स्टूडेंट्स कैंप फायर करके कुछ मस्ती कर रहे थे, और तब जो गाना आया था मूवी का, उसी गाना को गा रहे थे। तो आचार्य प्रसाद बहुत गुस्से में आग जैसा हो गए और बोले कि आप लोग मूवी का गाना को भी नकल करते हो, भाव को भी नकल करते हो, और गाना ऐसे गाते हो आंख बंद करके जैसे मूवी का हीरो गाता है, और वो भाव का नकल कर रहे हो। आप अंदर कुछ बिठा लिए हो कि ऐसा इमोशन, ऐसा भाव आना चाहिए, क्योंकि मूवी में दिखाया दूसरे लोग ऐसा भाव पे ऐसा उत्तर देते हैं, जैसे सामाजिक नीति नियम हम सीखते हैं, वैसे भाव को भी आप बैठा दिए हो, रोबोट जैसा अंदर कुछ बैठ गया है। आप आंसू रो भी लेते हो, आपको पता नहीं चलता कि ये भी नकल है, असल में अंदर कुछ नहीं है, आप बैठा दिए हो कि ऐसे परिस्थिति में ऐसे करना चाहिए। तो इसको, मुझे आचार्य प्रशांत की ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, मैं भी यही सोचती हूँ, और मैं ये वीडियो का समीक्षा आज करने वाली हूँ। ये मुझे कैसे अच्छा लगा और कैसे सही लगा। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, और आचार्य प्रशांत जी विद्वान है अभी के समय में, तो मैं अपनी जागरूकता के आधार पे उनका बातों का समीक्षा की, जो मुझे सही लगा, जो मुझे सही नहीं लगा। तो क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? इसमें क्या गलत है? मैंने क्या निंदा की, गाली दी, उनके शिष्यों जैसा खराब लैंग्वेज पे आई? नहीं तो है। तो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग, आचार्य प्रशांत आपको क्या सिखा रहे हैं कि आप अंदर ऐसे बिठा मत लो, चाहे कोई मूवी का हीरो बोले, कोई गुरु बोले, कोई भी बोले कि इस तरह का होना चाहिए। आप चीज़ों को स्पष्टता से देखो, अपनी भाव को गहराई से समझो। अपनी भाव को आप समझते नहीं है, बस बिठा लेते हो। तो आप मन में बिठा लिए हो। आचार्य प्रशांत आपको शिक्षा देते हैं पारदर्शिता का, स्पष्टता का, लेकिन आप सीख गए कि अभी हम सेना हो गए, योद्धा हो गए आचार्य प्रशांत जी का। अभी उनके खिलाफ अगर उनको समीक्षा कोई करेगा, आप तो मानते हो वो खिलाफ मैंने उनकी बारे में कुछ रिपोर्ट लिखवाई, मैंने गलत बोला, मैंने कहा ये चीज़ का ये गहराई है। जैसे आज उनका ये शॉर्ट वीडियो मुझे 100% सही लगा। मैं भी ऐसा ही मानती हूँ कि मूवी, और इसलिए अभिव्यक्ति चैनल के धारा में, 9 धारा में एक मनोरंजन का सत्र है कि मूवी कितना, मूवी मनोरंजन की जो आधार, मूवी वेब सीरीज इस समाज के ऊपर कितना प्रभाव डालता है। एक जनरेशन, 10 जनरेशन इससे प्रभावित होते हैं कि प्रेम ऐसा होना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए, सुख ऐसा है, दुख ऐसा है, मतलब डेकोरेट करके अपनी अंदर क्या है, शुद्ध जल वो नहीं देखते, अपने अंदर बस बैठा लो कि ऐसा ऐसा चल रहा है। मतलब भाव की तल पे भी लोग गुलाम हो चुके हैं और उनको पता नहीं चल रहा है। आई एम 100% एग्री विथ आचार्य प्रशांत इन दिस एस्पेक्ट। और समीक्षा का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ढूंढ ढूंढ के बुराई निकालूँ, वो तो आलोचना हो गया। मैं
समीक्षा कर रही हूँ अपनी जागरूकता से। जो जो मुझे गहराई से सही लगेगा वो भी मैं रखूँगी, जो मुझे गहराई से सही नहीं लगेगा वो भी मैं रखूँगी। और मैं किसी को बाध्य नहीं कर रही हूँ कि आप मेरी बात पे 100% राज़ी हो। जल दर्शन अतिक्रमण नहीं करता और जल दर्शन कोई टैग नहीं बाँधता। वो पारदर्शी दर्शन है कि आप अपनी साथ जोड़ के उसको देख लो। अगर आपको सही लगता है, नहीं लगता है तो नहीं। आप कुछ उत्तर देना चाहते हो अलग तथ्य रख के उस विषय पे, तथ्य दो, नहीं तो मत दो। लेकिन आप एकदम आक्रमण पे उतर आओ कि मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ। आचार्य प्रशांत को आप मानते हो गुरु, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, उनका समीक्षा नहीं कर सकती। उनके बारे में मतलब उनके बारे में मैंने तो नहीं बोला, उनके अभिव्यक्ति को लेके, वो उनका समाज के ऊपर जो प्रभाव उसको लेके, उनकी अभिव्यक्ति की गहराई को लेके। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो गया? ये तो अच्छा काम मैंने किया कि और एक पर्सपेक्टिव दिया। जैसे वो बहुत गहराई का स्पष्टता ला रहे हैं, ऐसे मैं भी समाज में स्पष्टता लाने में मदद कर रही हूँ। मेरा जागरूकता के आधार पे जो फूल खिला है वो बह रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि आप मूवी के हीरो को देख के आंख बंद करके उसी हिसाब से इमोशनल होते हो, आपको प्रेम उसी हिसाब से होता है, आपको नफरत उसी हिसाब से होता है, आप वैसा डेकोरेट करते हो कि ऐसा होना चाहिए, वो हीरो हीरोइन में ऐसा हुआ तो हमारा ऐसा होना चाहिए। तो ये जो है, तो ये भाव को भी नकल करने की बात है। आपका जो हो रहा है वही आपकी सच्चाई है, उसको आप आज इट इज स्पष्टता से जितना गहराई से देख लोगे उससे आप छुटकारा पा लोगे, आप उतना पारदर्शी हो जाओगे, आपका केंद्र से जुड़ाव हो जाएगा। आप गलत आंसू गिराना, गलत हंसना, गलत रोना, गलत भाव, गलत अभिव्यक्ति में नहीं जियोगे। वो सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका बात सुन के आप उनको मान के आप अगर फिर अपनी पहला का घिसा पिटा तरीका में रहो तो क्या मतलब है? मेरा तो पहला समीक्षा का वही मतलब था, शाकाहार के ऊपर लेके, शाकाहार के ऊपर वो कितना भी बोले, शाकाहारी का संख्या बढ़ा है देश में 10 साल में, तो क्या मतलब हुआ जब परिणाम नहीं आया? वो स्पष्टता के ऊपर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाव का नकल मत करो, वो बोल रहे हैं किसी के प्रभाव में आके रोना हंसना आदि भाव में मत आओ, ये तुम्हारे अंदर से नहीं हो रहा है। तो ये है, तो आप अगर फिर अपने अंदर बिठा दिए कि कोई और कुछ बोल रहा है, वो भी जागरूकता का, हाँ हम सब उसी की अभिव्यक्ति है या नहीं, तो आप भूल जाओ कि आप अब आचार्य प्रशांत के शिष्य हो और मुझे आप जानते हो नहीं जानते हो, मैं एक चेतना की धारा हूँ। मैं जो बात बोल रही हूँ उसको देखो, वो बात में आपको गहराई दिखता है। और मैं समीक्षा किया, मैंने आलोचना नहीं किया। और कोई व्यक्ति समाज में प्रभाव डालता है तो उसका समीक्षा करना पड़ता है। कोई मूवी समाज में डालता है अपना प्रभाव तो उसका समीक्षा करना पड़ता है। जैसे वो मूवी का समीक्षा किए, मूवी गाने का, कि वो समाज में लोगों को ऊपर कैसे प्रभावित कर रहा है। जो आचार्य प्रशांत के शिष्य है, एक आचार्य प्रशांत जैसे स्पष्ट गुरु को मानते हैं, उस बच्चों के ऊपर इतना प्रभाव है तो साधारण व्यक्ति के ऊपर कैसा प्रभाव होगा। तो समाज में जो जो घटना घटता है उसका जागरूकता जिन लोगों में खिला है वो समीक्षा करते हैं। तो पहले इसको ग्रहण करिए और बाकी मेरी समीक्षा में आपको जो सही लगता है मानिए, जो सही नहीं लगता है मत मानिए। किसी का उत्तर देना चाहते हैं तो पारदर्शिता तो दीजिए उसी सब्जेक्ट पे। आक्रामक क्यों बनना है कि मैं कैसे आलोचना कर रही हूँ या समीक्षा कर रही हूँ। आपके आधार पे आलोचना, मेरी आधार पे समीक्षा, जो भी हो। तो ये तो एक मानव का, भारत का हो, कोई भी देश का हो, एक स्वाधीन देश का नागरिका का एक कर्तव्य है कि वो चारों ओर क्या घट रहा है देखे, उस हिसाब से वो समाज की अपलिफ्टमेंट में, समाज की विकास में, मानवता की गहराई में, मौलिक मानव का विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो ये इस तरह से मुझे तो ये शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा। बहुत गहरी बात बोले हैं कि आप देखो, आपका भाव कहीं बहुत तरह से डेकोरेटेड तो नहीं है कि आप आरोपित किए हुए हो। आपके अंदर अलग है कुछ, आप अंदर बाहर पारदर्शिता में नहीं जीते हो। आपने चालाकी से देख लिया कि ऐसा ऐसा रोना अच्छा है, इस परिस्थिति में रोना चाहिए, इस परिस्थिति में हंसना चाहिए, इस परिस्थिति में संवेदना का मुखौटा लगा के बैठ जाना चाहिए। तो आप जो है जैसे मेकअप करके लोग जाते हैं ना, वैसे आप भाव का मेकअप करके निकल रहे हो। तो इसमें हमारी मानवता कहीं ना कहीं क्षुण्ण हो रहा है, जो कि हमारा जीवन का जो गहराई एक अभिव्यक्ति है हम चेतना के, उसके विकास के लिए कतई सही नहीं है। तो इसको थोड़ा गहराई से सोचिए। मैं बोल रही हूँ, आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं, और कोई बोल रहा है, ये बात को छोड़ दीजिए। ये बात को लाके अपने अंदर बिठाइए मत। अभिव्यक्ति को देखिए कि अस्तित्व हर किसी के माध्यम से बोल रहा है। तो इस माध्यम से आप भी अपना अंदर की स्पष्टता, अंदर की शुद्ध जल को
जो है प्रवाहित होने में मदद करे। आप भी किसी गुरु को, किसी व्यक्ति को पकड़ के लटक मत जाइए। तो बस इतना सा, नमस्ते।